हेलो। हाय गाइस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो हम अपना सेट थ्योरी में चला रहे थे, तो कल हमने डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में बताया था और वेन डायग्राम के भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे कि ग्राफ से हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे इंटरसेक्शन आता है, कैसे यूनियन आता है, वेन डायग्राम से कैसे ग्राफ से हम क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार डिमॉर्गन लॉ को और देख लेते हैं कि डिमॉर्गन लॉ के अंतर्गत देखो यहाँ से जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा डिमॉर्गन लॉ के अंतर्गत कि कोई एक अगर यूनियन दिया हुआ है, दो सेट का यूनियन दिया हुआ है और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। ओके, जो कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन सेकंड का कॉम्प्लीमेंट, अगर यूनियन में उसका निकालना। दूसरी दफा क्या हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसे आप पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, ये अगर मान लो ये अगर निकालना है तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब इसको ये निकालना है तो ये जो क्या निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आएगा कहाँ से, तो ये एक यूनिवर्सल सेट को घटाने के बाद में ही हमें प्राप्त होगा जाके। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट को घटाने के बाद में ही प्राप्त होगा जाके। इसी तरीके से ये भी होगा जाके, तो इसका ये हुआ जाके। फिर आगे अगली दफा बात आती है कि जब ए कोई एक सेट ले उसको अगर बी यूनियन सी से घटा रहे हैं तो ये हो जाता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन और जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे यूनियन हो जाता है। कोई एक सेट है उसका अगर कोई दूसरे सेट से और दूसरे सेट के साथ में इंटरसेक्शन है तो ये हो जाता है ए माइनस बी और ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में हो जाता है। तो ये हमारा जो ये चार जो फार्मूले हमारे हैं डिमॉर्गन्स लॉ के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है वो डिमॉर्गन लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे फिर इसी में देखेंगे। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। आज फिर थोड़ा एक फार्मूले जो हमारे हैं उनको दोहरा देते हैं कि दो सेट हैं तो उनका अगर यूनियन निकाला जाए, जैसे दो सेट हैं ए व बी, तो ए यूनियन बी बराबर इनके क्या होता है फर्स्ट सेट प्लस सेकेंड सेट, मतलब एन ए यूनियन बी बराबर हो जाता है एन ए प्लस एन बी माइनस दोनों का कॉमन तो ए इंटरसेक्शन बी ये होता है। ठीक है, अगर इसी में अगर कहीं दिया हुआ इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन हम क्या करते हैं कि a माइनस ए यूनियन बी बराबर हो जाता है एन ए और प्लस का एन बी के बराबर। ओके, ये होता है। अगर कोई सेट है, मान लो दो सेट ए व बी हैं, अगर इनका निकालना है जैसे a माइनस बी निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से। अगर इसी में एन बी माइनस ए निकालना है तो ये हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जिसको निकालना है केवल ओनली के लिए, केवल ओनली ए एंड ओनली बी, जिसको निकालना है उसको इस हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। और एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है a माइनस बी, क्वेश्चन है a माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कि एक सेट लिखा हुआ है a माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे a माइनस बी लिखा हुआ तो a को मान लो तो ये आएगा 1 2 3 4, मान लो ये हो गया। और b अपना हम मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है क्या 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछता है कि a माइनस बी फाइंड करो सबसे पहले। तो a माइनस बी के लिए तो देखो यहाँ से a के वे अवयव जो b में ना हो, तो a के वो अवयव जो b में ना हो तो 1 हो गया, और a माइनस बी का इंटरसेक्शन तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का 1 और b का जो है पार्ट वाला ये इंटरसेक्शन, और ये है 2
3 4 5 इस तरीके से। तो ये इसके बराबर क्या आएगा, फाई सेट आएगा। क्या आएगा, फाई सेट आएगा कि कोई दो सेट है उनका सबसे पहले माइनस किया गया, सब्ट्रैक्शन किया गया, देन सेकंड वाले से इंटरसेक्शन निकाला गया। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b बराबर क्या होता है, नल सेट होता है। तो जैसे a को एक सेट था 1 2 3 4 5 सेम नहीं लेना है, डिफरेंस ले लो, कॉमन पार्ट भी ले लो, डिफरेंस ले लो। तो इसमें क्या किया कि एक ऐसा हमने a में रखा कि जो b से हमें नहीं मिल रहा था, तो इनका अगर माइनस निकाला तो a माइनस, तो हमने बताया कि ये सब्ट्रैक्शन क्या होता है, दो सेट का सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि a जो कोई दो समुच्चय a व b इस प्रकार है कि a के वो अवयव जो b में ना हो तो उसको a माइनस b का कहते हैं। हमने कल डायग्राम से भी बताया था कि a माइनस b कैसे निकाला जाएगा, आज भी डायग्राम से देख लेते हैं कैसे निकाला जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये डिमॉर्गन लॉ के अंतर्गत हमारे कुछ रूल्स थे और ये अलग से फार्मूले थे हमारे। ओके, आज हम क्या है देख रहे हैं कि a माइनस बी की डिमॉर्गन इसमें वेन डायग्राम में कोई दो सेट है, जैसे ये a है और ये b है, ये a है b है और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। केवल ओनली a के लिए बात करें, किसके, ओनली a के लिए बात करें तो ओनली a वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है। ओनली a वाला अगर पार्ट देखें तो ये वाला है, अगर ओनली b वाला पार्ट देखें तो हमारा ये वाला मिलेगा जाके, कौन सा मिलेगा, खड़ी लाइनें कर दो तो ये वाला हमारा मिलेगा जाके, ठीक है, ये तिरछा लाइनें हटा दो। अगर कॉमन पार्ट की बात देखें तो कॉमन पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये तिरछा लाइनें है तो ये कॉमन पार्ट क्या होगा, a इंटरसेक्शन b वाला, और ये किसको रिलेट करेगा, तो ये इसको रिलेट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओनली ए सैडेड रीजन केवल है क्षैतिज लाइनों द्वारा और ओनली बी खड़ी लाइनों द्वारा, इंटरसेक्शन तो दोनों का कॉमन पार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से लगाया जाता है। तो आज हमारे सवाल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक वाले सवाल हैं, तो देख लेंगे थोड़ा, अगर सवाल लगा रहे हैं तो उनको किस तरीके से लगाना होगा, कैसे करना होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला हमारा सवाल है, और 3 डायग्राम के लिए भी बताया हमने कि 3 जब डायग्राम बनेंगे तो उनके लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो उनके लिए तो सबसे पहले चलो करते हैं। एक प्रॉपर्टी है क्वेश्चन की, एक प्रॉपर्टी है, कहता है क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, एक नल सेट दिया हुआ इज इक्वल टू, कह रहा है इससे डिफाइन क्या होगा, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, अगर ए के लिए बात करें तो सेट ए इज इक्वल टू फाइव, ओ सॉरी ए है जो फाइव और जो बी होगा जाके वो भी फाइव हमारा बराबर, फाइव के बराबर है। ए इज इक्वल टू फाइव एंड कह रहा है कि एंड बी इज इक्वल टू फाइव, नल सेट है, ए नल सेट बी नल सेट, ए नल सेट है या बी नल सेट है। फिर दूसरी बार में ए नल सेट है एंड बी नल सेट है। तीसरी दफा क्या कहा कि ए नल सेट है एंड बी हमारा नल सेट के बराबर नहीं है। चौथे में क्या कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जब इस तरीके से देता है तो ये हमारा रहता है कि ए व बी एक नल सेट है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही रहता है। अब इसमें कैसे देखेंगे कैसे होता है, तो इसके लिए देखो कि ए व बी नल सेट है, तो हमारा इसको सबसे पहले दिखाने के लिए कि ए नल सेट है, ए नल सेट है, एंड जब इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, एंड बी इज नल सेट, ए नल सेट है बी नल सेट है। तो ये पक्का होगा कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो पक्का हमारा नल सेट ही आएगा। लेकिन इसके लिए देख लो इक्वलिटी का साइन लगा हुआ, तो इसके लिए कह रहा है कि कैसे होगा। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले देखो ए को लिखो, क्या 1 2 3 4 लिख दिया। बी के लिए लिखा क्या 5 6 7 8 इस तरीके से लिख दिया। आपने ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल लिया, नल सेट है, लेकिन ए व बी कहाँ लगा है, तो इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, ये ए व बी। तो ए बी नल सेट तो निकाल लिया, लेकिन ए व बी हमारे नल सेट नहीं आ रहे हैं, तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही होगा, ना कि आगे वाले, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके से होता है, इसको इस तरीके से लगाया जाएगा। देख लेना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो इसको देखना है। नेक्स्ट अगर इसी पे हम बात करें, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें कि जैसे एक सेट दिया हुआ है
ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और इसका यूनियन लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको किस तरीके से लगाया जाएगा, ऑप्शन तो नहीं दी हुई लेकिन हमें सॉल्व करना है। जब इसको ओपन करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ के अंतर्गत, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक बात देखी कि ये हमारा वितरित हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ए दोनों में आ रहा तो ये हो गया, इंटरसेक्शन के लिए बात कर रहा है, ओ यूनियन के लिए बात कर रहा है तो ये यहाँ पे यूनियन है तो ये हो गया, ये इंटरसेक्शन के लिए आ गया तो ये हो गया कंप्लीट ओ इंटरसेक्शन, सॉरी यार, ये इंटरसेक्शन रहेगा और ये यूनियन के लिए रहेगा, क्योंकि ए यूनियन के लिए यहाँ पे इंटरसेक्शन लग रहा है तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और यहाँ पे यूनियन लगा हुआ तो यूनियन यहाँ आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब इसके लिए जब निकल के आएगा तो बी यूनियन ये आएगा निकल के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी, तो ये किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के, तो इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, तो इस यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू, तो ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा, ओ निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो ये कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि ये छोटा होगा वही आता है, तो छोटा हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाना है। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, ये नेवी वगैरह एयरफोर्स वगैरह एनडीए वगैरह का प्रोसेस है। जैसे ए बराबर लिखा हुआ कोई एक सेट है, ए बराबर लिखा हुआ है x, y इज सच दैट x ओ y बराबर 4/x, ठीक है, और कह रहा है कि x का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा एक बी सेट है, उसमें लिखा हुआ है कि x, y इज सच दैट x² प्लस y² बराबर 8, ये ठीक है, और x, y बिलोंग टू रियल नंबर एंड x, y बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा ए, तो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा 5 नल सेट है। फिर दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी, जो कार्डिनलिटी का ये साइन है कार्डिनलिटी 1 आएगी। कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिमेंट ऑफ ए सेट, कि ए जो समुच्चय आ रहा है उसमें अवयवों की संख्या कितनी, उसे कार्डिनलिटी बोलते हैं। दूसरे में दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीट, जो एलिमेंट्री का साइन लगा हुआ है तो कह रहा है इंटरसेक्शन ही कह रहा है। फिर लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी, जो ये आ रहा है ये कह रहा है इसमें 4 है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो सेट जो बी है हमें दिया हुआ है x² प्लस y² बराबर कितना 8, लेकिन x में क्या दिया हुआ y बराबर 4/x, तो यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 16/x² बराबर 8, तो ये हो जाएगा x की घाते 4 प्लस का 16 बराबर कितना हो जाएगा 8x², तो x की घाते 4 माइनस का 8x² और प्लस का 16 बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 16 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² बराबर 4, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 2, तो एक बार x बराबर 2 लिखेंगे तो y बराबर 2 आएगा, x बराबर माइनस 2 लिखेंगे तो y बराबर क्या आएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्डिनलिटी क्या आएगी 2 आएगी, कार्डिनलिटी कितनी आएगी 2, तो ये हमारा आंसर जो है ये सही होगा जाके, क्योंकि 2 का मान 2 एक बार, दूसरी बार 2 माइनस 2 का मान 2, तो कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो अवयव कितने हो जाएंगे 4 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से सवाल हमारे लगते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कह रहा है कि एक प्लेयरों की टीम है, एक प्लेयरों की टीम है, ठीक है, उसमें कुछ कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो बास्केटबॉल को पसंद करते हैं, बास्केटबॉल हैं
वे जो लोग हैं प्लेयर हैं 21 प्लेयर हैं वो बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। और कह रहा है कि हॉकी को पसंद करने वाले जो हैं 26 हैं। कितने? 26। फिर कह रहा है कि फुटबॉल को खेलना पसंद करते हैं ये है 29। फिर कह रहा है कि हॉकी और फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं? 15। फिर आगे कह रहा है कि हॉकी और बास्केटबॉल को पसंद करने वाले हैं 14 और फुटबॉल एंड बास्केटबॉल को पसंद करने वाले हैं 12। और तीनों को फुटबॉल हॉकी एंड बास्केटबॉल को पसंद करने वाले हैं कितने? 8। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर मतलब कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी इसी में से। और ये तुम्हारा पता है ये एनडीए का क्वेश्चन है, इसी में तरह तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टोटल मतलब 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी, पूरे खिलाड़ी कितने होंगे, एक खेल खेलने वालों की संख्या क्या होगी। सारे क्वेश्चन के डाउट यही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि फिगर बनाना है, वेन डायग्राम से हमें प्रूव करना है, बहुत जल्दी होता है। तो ये इस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले ये बास्केटबॉल के लिए है और ये हमारा हो गया हॉकी के लिए और ये वाला हो गया हमारा फुटबॉल के लिए। ठीक है, लास्ट से चलते हैं कि फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल तीनों का जो पोर्शन है कौन सा है, ये कितने खेल रहे हैं? 8 कर दिया। फिर ऊपर चले तो कह रहा है फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले 12 हैं, फुटबॉल और बास्केट खेलने वाले 12 हैं, लेकिन 8 जो है ऑलरेडी हैं, 8 ऑलरेडी है तो बचे कितने? 4। तो कितने फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं? 4। फिर आगे बढ़े तो कह रहा है कि हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 14 लोग हैं, लेकिन इसमें 8 ऑलरेडी दे दिया है। बास्केटबॉल और हॉकी खेलने वाले 14 हैं, लेकिन 8 पहले दिया हुआ, तो यहाँ पे कितने बचे? 6। फिर आगे बढ़े तो कह रहा है कि हॉकी और फुटबॉल ये कह रहा है कि खेलने वाले 15 हैं। कितने हैं? 15, लेकिन 8 पहले दे दिया है, तो हॉकी बचे कितने? 7। तो हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने? 7। फिर कह रहा है कि फुटबॉल खेलने वाले कह रहा 29 हैं। तो फुटबॉल में हो कितने गए तो उनको देखो, तो 8 4 12 और 7 19 हैं कितने? 29। तो कितने बचे? 10। तो फुटबॉल खेलने वाले पूरे कितने हो गए? 29। जोड़ लोगे 10 4 14 7 21 8 29 हो गया। लेकिन पूरे कितने हैं अभी? यहाँ पे 10 हैं। फिर आगे बढ़े, फिर कह रहा है कि हॉकी खेलने वाले कह रहा है 26 हैं। तो 8 7 15 और 15 6 21 और 21 और 5 कितना होता है? 26 हो गया। आगे बढ़े, हॉकी वाले के बास्केटबॉल के पास गए, तो बास्केटबॉल वाला बोला है कि हम वो 21 लोग हैं, तो 8 4 12 और 6 18 बचे कितने? 3। पूरा हो गया, पूरा पोर्शन हो गया। अब इसने पूछा हुआ टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर, तो जोड़ दो कितना? पहले अलग अलग जोड़, 6 3 9 9 5 14 14 7 21 21 10 31 31 तो 4 35 35 7 43 कितना हो गया? 43। टोटल जो प्लेयर हैं जो पूरा खेलते हैं, पूरे जितने लोग हैं तीनों गेम को लाइक करते हैं या पूरे जो खेल खेलते हैं, टोटल प्लेयर कितने हैं? 40। अब इसी में बारी बारी से सवाल कि हमसे बोल दिया जाए कि केवल एक खेल खेलने वाले प्लेयर कितने हैं? तो देखो बास्केटबॉल खेल रहे हैं 3, हॉकी खेल रहा है 5 और ये कितना हो गया? 10। तो 10 3 13 5 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। तो इसको बताएं कि टोटल जो केवल एक खेल खेलने वाला, ये पता है एनडीए में क्वेश्चन आते हैं ऐसे भर भर के। अगले टाइम जो एनडीए में इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से आएंगे क्वेश्चन? तो यही रहेंगे, उठा के रख देते हैं। तो केवल एक खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 18, क्योंकि अलग अलग एक बी में है, बी में केवल 3 है, बाकी सब में सब है।
केवल और केवल 5 हॉकी में है, केवल और केवल 10 फुटबॉल में, तो एक खेल खेलने वाले, 2 खेल खेलने वाले कितने, 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, तो जिसमें 2 2 हों तो ये कितना है 4, फिर कितना है 6, फिर कितना है 7, तो 6 4 10 7 17, तो 2 खेल खेलने वाले कितने हुए 17। 3 खेल खेलने वाले कितने हैं, तीनों खेल खेलने वाले तो बता दो कि 8, कितने हैं 8, तो हो गया। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, केवल एक खेलने वाले, केवल एक खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने 18, 2 खेल खेलने वाले तो 1 2 3, तो 2 खेल खेल रहे हैं तो कितना हो गया, ओ सॉरी 6 4 10 7 17, 2 खेल खेलने वाले 4 6 10 7 17, तीनों खेल खेलने वाले 8, और कोई खेल खेलने का जो अगर बोल दिया जाए कि ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो कोई खेल खेल नहीं खेलता है, तो इसके लिए ऐसा लिखा नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। और बहुत बढ़िया सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ऐसे सवाल तो आते ही रहते हैं। सेट का है, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे देखो, इसी में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। फिर कहता है, फिर एक सवाल इसी तरीके से है, कह रहा है कि एक कक्षा है, क्या है, एक कक्षा है, जो क्लास है उसमें टोटल पूरे स्टूडेंट है 55, ठीक है। कह रहा है कि उसमें जो मैथ पढ़ने वाले हैं, मैथ पढ़ने वाले छात्र हैं 23, और कहता है कि फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 24, और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कितने हैं 19 हैं। मैथ पढ़ने वाले 23, फिजिक्स पढ़ने वाले 24, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 19 हैं। कह रहा है कि मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले जो हैं ये हैं 12। कह रहा है कि मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले ये कितने हैं 9 हैं। फिर कह रहा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो हैं ये हैं 7, और तीनों मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो पढ़ने वाले हैं ये 4 हैं। इस तरीके से सवाल है कि एक क्लास है, 55 छात्र हैं, उसमें से कुछ जो लोग हैं मैथ जो है, कह रहा है कि मैथ लाइक करते हैं 23, के फिजिक्स लाइक करते हैं 24, केमिस्ट्री लाइक करते हैं 19, तो कह रहा है कि मैथ एंड फिजिक्स लाइक करते हैं 12, एंड मैथ एंड केमिस्ट्री लाइक करते हैं 9, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं 7, और तीनों जो पढ़ते हैं वो हैं 4%, 4 छात्र हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज हु हैज टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट, क्या बोला है कि नंबर्स ऑफ बॉयज हु हैज टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करना है, डायग्राम बनाना है ऐसे करके और ऐसे करके, ये एक डायग्राम बनाना है, तो बन गया होगा। ऐसे करके बनाना होता है, अभी हमने बताया कि डायग्राम बनाना है। क्या करना है, पीछे से चलना है, नीचे से, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैथ के लिए ये, फिजिक्स वाला ये, एंड केमिस्ट्री वाला ये। कह रहा है कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, कितने हैं 4। फिर आगे बढ़े तो कह रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं 7, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 7 हैं, लेकिन 4 आगे तो बचे कितने 3। आगे बढ़ो, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं 7 हो गया। फिर कह रहा है मैथ और केमिस्ट्री वाले कितने हैं 9, लेकिन 4 पहले हैं, तो बचे कितने 5, ठीक है। 9 थे, मैथ और केमिस्ट्री वाले 9 थे, लेकिन 4 पहले हैं, तो बचे कितने 5 हो गए। फिर कह रहा है मैथ और फिजिक्स वाले कितने हैं 12, लेकिन 4 ऑलरेडी हैं, तो कितना हो गया 8। फिर आगे बढ़ो तो कह रहा है केमिस्ट्री वाले टोटल कितने हैं 19, केमिस्ट्री वाले टोटल कितने हैं 19, लेकिन 19 में से आ कितने गए, तो 8 4 12, 3 15, कितने आ गए 4। फिर कह रहा है कि केमिस्ट्री का तो हो गया, फिजिक्स में कह रहा है 24 है, ओ सॉरी कुछ थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 19 है, तो आ कितने गए, तो 5 4 9 3 12, कितने बचे 7। फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स में देखो यहाँ पे फिजिक्स के लिए 24 है, लेकिन आ कितने गए, तो 8 4 12 7 19,
और 19 5 कितना हो गया 24, 24 ही तो है। कितना हो गया 8 4 12 3 15 और 15 9 24 होता है। ठीक, 8 4 12 3 15 9 24। अब मैथ के लिए बात करें, कितना है 23, तो आप कितने गए हैं, तो 5 4 9 8 17, कितना बचा 6। कह रहा है कि केवल एक सब्जेक्ट लेने वाले, केवल एक सब्जेक्ट लेने वाले तो 6 9 एंड 7, कितना हो गया 6 9 एंड 7, तो कितना हो गया ओनली वन, ओनली वन सब्जेक्ट। तो ओनली वन सब्जेक्ट 9 6 15 7 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22। टोटल जो स्टूडेंट है जो केवल एक सब्जेक्ट ले रहे हैं 22, दो सब्जेक्ट ले रहे हैं बोध के लिए बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और 3 16, तीन सब्जेक्ट लेने वाले, तीनों सब्जेक्ट लेने वाले 4 हैं। टोटल अगर स्टूडेंट में जोड़ना है कि टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं, क्योंकि पूछ सकता है तो इसमें जोड़ दो 6 8 14 और 14 9 23 और 23 4 27 27 30 30 35 35 7 42, कितने हैं 42। वो 55 दे रहा है, कितना दे रहा है 55, तो 9 6 15 15 8 23 23 27 3 30 5 35 और 7 42, है तो सही। ठीक है, 6 4 10 8 17 17 3 20 30 9 29 और 5 34 7 42, 42 ही तो आ रहा है। चलो कहीं पे गड़बड़ होगा वो अपना वो अलग से है, लेकिन यहाँ पे टोटलिंग जो हमारी आई 42 ही आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने किया है इसको। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, और भी अगर कोई आ रहा है तो उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ओह सॉरी, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1000 लोग हैं, कितने लोग हैं 1000 लोग हैं। कह रहा है कि 400 लोग जो हैं हिंदी को पसंद करते हैं या हिंदी पढ़ते हैं। कह रहा है कि 700 लोग जो हैं 750 ये इंग्लिश को पसंद करते हैं, इंग्लिश को। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या है कि इवेंट डायग्राम बना देना है, डायग्राम, और ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश वाला है। कह रहा है कि 1000 लोग हैं। ठीक है, 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग हैं, हो गया। 400 हिंदी पसंद करते हैं, 400 हो गया। ये वाला पोर्शन कितना हो गया 400, ये वाला कितना हो गया 750। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या करना है कि 400 हिंदी पसंद करते हैं और ये वाला मैसेज जो है एच इंटरसेक्शन ई का हमें पता नहीं, चलो उसके लिए सबसे पहले तो 1000 लोग हैं, तो ए यूनियन बी बराबर कितना हो गया 1000, या एच यूनियन ई, एच यूनियन ई बराबर 1000। तो फार्मूला एच यूनियन ई बराबर क्या हो जाएगा एन एच प्लस का एन ई और माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई। एन एच कितना दिया हुआ 1000 और एन एच यू यूनियन बी 1000, एन एच कितना दिया हुआ 400, ये कितना दिया हुआ है 750 माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई, ये तो ये हो गया 1000 बराबर ये कितना हो गया 1150 और माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई बराबर हो जाएगा 1150 माइनस का 1000, कितना हो गया 1000। तो आपके पास क्या निकल के आया कि एच इंटरसेक्शन जो ई है ये 150 निकल के आया। कितना निकल के आया 50। और तुमसे पूछ रहा है कि ओनली हिंदी, क्या ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी वाला पार्ट कौन सा है ये वाला, ओनली हिंदी वाला पार्ट कौन सा है ये वाला, तो ये निकलेगा कैसे, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे एच माइनस ई बराबर ये क्या हो जाएगा फार्मूला होगा एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो आप देख लो इसके अकॉर्डिंग, तो एन एच क्या लिखा हुआ है
NH आपके पास आया हुआ है 400 माइनस ये इंटरसेक्शन कितना है 150 बराबर कितना हो गया 250। जो केवल और केवल हिंदी पढ़ने वाले ये हो जाएंगे कितने 250 लोग, और केवल और केवल हिंदी इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए तो इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए निकालोगे ना 750 में से 150 घटा दो कितना आएगा 600 आएगा शायद। तो इस तरीके से आएगा, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं होते, बस केवल लॉजिक होना चाहिए लगाने का और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बेस हमारा कंपलसरी है कि कंप्लीट होना चाहिए। आगे फिर पढ़ लेते हैं। तो एक अब सवाल है देखो आगे फिर आगे फिर बातें हैं। तो अगला हमारा एक क्वेश्चन है, क्या है किताब कहाँ गई, वो सॉरी बुक कहाँ है, देखो सवाल ये कतार की बुक है, कतार से ही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। तो कह रहा है कि 48 व्यक्ति हैं, 48 व्यक्ति हैं, कह रहा है 15 लोग सेब खाते हैं, 5 व्यक्ति सेब तथा संतरा दोनों खाते हैं, तो 15 लोग हैं, तो ये क्या हो गया 15%। ठीक है, तो कह रहा है कि 48 है, और जो एप्पल खाते हैं ये है कितने 15, और 5 लोग एप्पल और ऑरेंज दोनों खाते हैं, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन ओ बराबर कितना हो गया 5, और कह रहा है कि केवल संतरा खाने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो ये क्या हो गया ओनली ऑरेंज। तो बना लो सबसे पहले डायग्राम ये। ठीक है, तो एप्पल का कितना है 15, तो एन ए बराबर कितना हो गया 15, एन बी बराबर तुम्हें एन ओ जो है फाइंड करना है। इसका कॉमन पार्ट दिया नहीं है, निकालना है, वो सॉरी दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, तो ओ नहीं दिया हुआ, तो ओ वाला जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज कितने खा रहे हैं तो उनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एन ए यूनियन ओ बराबर ये हो जाएगा एन ए प्लस का एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन हो, तो ये कितना दिया हुआ है 48 बराबर एन ए कितना दिया हुआ है 15, एन ओ तुमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले एन ओ निकालो। एन ओ कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, और ये कितना है 5, कितना है माइनस का 5, तो ये कितना बचा 10। अच्छा 48 से 10 घटेगा तो एन ओ आ जाएगा, एन ओ कितना आएगा 38, तो एन ओ बराबर कितना आ गया 38। अच्छा ये वाला कितना आ गया, तो यहाँ से अब नोन हो गया, तो ये हमारा कितना है 38 ओनली एन ओ के लिए, तो ये क्या हो जाएगा एन ओ माइनस का ए बराबर हो जाएगा एन ओ माइनस का एन ए इंटरसेक्शन ओ। एन ओ कितना दिया हुआ 38, ए इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 5, तो कितना हो गया मतलब 33 लोग केवल ऑरेंज खाते हैं, 5 को दोनों खाते हैं, और इसके लिए बात करें तो ये है 10 लोग, तो 33 5 38 10 48 हो गया पूरा। क्या सवाल कि केवल और केवल ऑरेंज खाने वाले 33, केवल एप्पल खाने वाले 10, दोनों खाने वाले 5, और टोटल कितने हैं तो 48, तो 33 5 38 10 48।
36 हो गया तुम्हारा सवाल। ठीक है, इस तरीके से सवाल तुम्हारे लगते हैं। तो देखो आगे अगला सवाल है कि क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कक्षा है इसमें 30 छात्र हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कह रहा है जो गणित या जीव विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 13 जो लोग हैं मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है 7 दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ या जीव विज्ञान। तो मैथ एंड बायो के लिए ये हो गया, कितने हैं 7। तो कह रहा है केवल बायो के लिए, ओनली बायो। तो डायग्राम बना दो ऐसे करके। तो पूरे 30 हैं, मैथ वाले कितने हैं 13, दोनों वाले कितने हैं 7, तो कितना हो गया 6। अच्छा, और ये कितना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो एन एम यूनियन बी बराबर हो जाएगा एन एम प्लस का एन बी माइनस का एन एम इंटरसेक्शन बी। ये कितना दिया हुआ है 30, और ये कितना दिया हुआ है एन ए बराबर कितना दिया हुआ है 13 प्लस का एन बी तो तुम्हें दिया नहीं है, और ये कितना दिया हुआ है 7। टोटल दोनों का इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 7। तो 13 से 7 घटा कितना आया 6, और 6 से 30 घटेगा कितना आएगा 24। तो ये एन बी बराबर कितना हो जाएगा बायो के लिए कितना हो गया 24। कितना हुआ 24 हो गया, क्योंकि यहाँ से 13 7 घटेगा 6 आएगा, 6 से 24 6 से 30 घटेगा कितना आएगा 30 में से 6 घट जाएगा 24। तो एन बायो वाले कितने हो गए 24 हो गए। अच्छा, केवल बायो के लिए पूछ रहा है तो ओनली बायो, ओनली बायो के लिए क्या हो जाएगा एन बी माइनस का मैथ, तो एम हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सॉरी एम इंटरसेक्शन बी। तो एन बी कितना दिया हुआ था यहाँ से देखो 24 निकला है, दोनों का कितना निकला है 7, तो कितना हो गया 17। तो ओनली केवल और बायो के लिए ये मैथ का है और ये बायो वाला पोर्शन है, ये कितने आए हैं 17। तो 17 7 24 6 30, तो टोटल कितने हो गए 30। तो ओनली बायो एंड ओनली मैथ और बोथ के लिए ये है। लेकिन टोटल बायो वाले अगर बोले तो 24 कितना 24, टोटल मैथ वाले बोले तो 13। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सवाल लगते हैं, चाहे जो भी सवाल हो इस तरीके से ही लगेगा। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ऐसे ही प्रूव करना है, ऐसे ही लगाना है। अच्छा, एक सवाल और दे देते हैं। और बाकी तो प्रैक्टिस में फिर आएंगे, एक एक दिन का प्रैक्टिस रखेंगे, पर डे एक सब्जेक्ट एक चैप्टर रहेगा और प्रैक्टिस सीरीज रहेगा। तो आपके पास सवाल है अगला, कह रहा है कि एक ग्रुप है 50 आदमी है और वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो एक ग्रुप है जिसमें जो आदमी लोग हैं उसको ग्रुप को ए मानते हैं। ठीक है, एक ग्रुप है ये और इसको ए मानते हैं और ये बी मानते हैं। या देख लो इंग्लिश के लिए तो जो लैंग्वेज दी है उसके लिए 50 आदमी हैं अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये ई वाला हो गया, ये कितने हैं 50। तो यहाँ से एन ई बराबर लिख दो आप, कितना 50। कह रहा है 40 आदमी हिंदी बोलते हैं, तो एन एच बराबर कितना हो गया 40। आगे बोल रहा है कि 10 आदमी दोनों भाषाएं बोलते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एच बराबर कितना हो गया 10। कह रहा है कि केवल एक, तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या है, ओनली हिंदी के लिए बात करता है। चलो ठीक है, ओनली हिंदी के लिए बात कर रहा है। तो देखो ओनली हिंदी के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ से ओनली हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, तो एन एच, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। ठीक है, ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है, ये इंग्लिश वाला है ओनली और ये ओनली हिंदी वाला है। तो एन एच माइनस का ई केवल हिंदी के लिए आएगा, तो ये हो जाएगा एन एच माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई। फार्मूले को याद रखो, तो एन एच कितना दिया हुआ देखो यहाँ से 40 और दोनों का कॉमन कितना दिया हुआ है 10, तो कितना आ जाएगा 30, और यही हमारा आंसर होगा जाके। तो ये हो जाएगा एन एच माइनस का ई बराबर कितना 30। आंसर हो गया आंसर।
ठीक है, एक और देख लेते हैं जल्दी फटाक से, केवल एक ओनली वन। कहता है कि एक कहाँ गया क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ग्रुप है 65 लोगों का, तो 65% जो है इनका ग्रुप है, ठीक है। कह रहा है कि 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए सी बना दें, सी कितना हो गया 40। कह रहा है 10 व्यक्ति टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो टेनिस एंड क्रिकेट टी एंड सी कितना है 10, इंटरसेक्शन हो गया। कह रहा है कि तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस खेलते हैं, तो ओनली टेनिस के लिए बात कर रहा है, ठीक है। बना दो भाई साहब ऐसे करके, ये किसके लिए होगा, क्रिकेट के लिए होगा, टेनिस के लिए। तो क्रिकेट वाले की बात करें तो ये कितना हो गया केवल क्रिकेट के लिए, तो एनसी बराबर दे दिया तुम्हें, इंटरसेक्शन दिया हुआ, ओनली टेनिस पूछ रहा है, तो ओनली टेनिस के लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टी यूनियन सी बराबर एन टी प्लस का एन सी माइनस का एन टी इंटरसेक्शन सी। तो टी यूनियन सी कितना दिया हुआ 65, एन टी नहीं दिया हुआ है, तो एन टी हो गया, एन सी कितना दिया हुआ है 40, दोनों को कितना दिया हुआ है 10, तो अच्छा 40 से 10 घटाओगे कितना आएगा 30, और 30 से 65 से, तो ये 30 जो है बचा होगा, तो 30 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन टी बराबर कितना, यहाँ से हो जाएगा 35, तो यहाँ से एन टी बराबर कितना हो गया 35, एन टी बराबर कितना हो गया 35, तो एन टी जो आया 35 आया, ओनली एन टी के लिए बोल रहा है, ओनली केवल, तो ओनली एन टी के लिए मतलब ओनली केवल टेनिस वाले, तो टेनिस के लिए टी माइनस सी बराबर ये हो जाएगा एन टी माइनस का एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी कितना आया है, केवल और केवल एन टी के लिए बात करें, टेनिस वाले कितने आए हैं 35, और दोनों का कॉमन कितना था 10, तो कितना हो गया 25। तो इस तरीके से सवाल लगाना होता है। तो प्लीज़ गाइस अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और हाँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि हमने ये बताया हुए फार्मूले बता रहे हैं, जितने भी बेसिक का पूरा बता रहे हैं, पूरा आपको लगाना है, और एक एक सवाल लगाना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना है, तभी चीज़ें सरल होती हैं, तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, और आगे हाँ हो सकता है इस बार टूर ऑफ ड्यूटी के लिए बोल रहे हैं, रिजल्ट हमारा जो एयरफोर्स वालों का है डिले हो रहा है टूर ऑफ ड्यूटी के लिए, तो पक्का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री है वो आप लोगों की किसी के बहकावे में नहीं आती, उसको जो करना है वो तो करके रहेगी, फालतू का कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि ट्विटर कैंपेन वगैरह जो चला रहे हैं सब गलत हो रहा है। हम लोगों के लिए आगे अगर जाएंगे तो दिक्कत मिलेगी, वो लोग परेशान करेंगे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं करना, हमें उनके अगेंस्ट नहीं जाना, क्योंकि हम वहीं जाएंगे तो हम लोग हमें मान लो अपने से कि हमें अगर कोई परेशान कर रहा है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, जब उसको मौका मिलेगा तो उसको पक्का पनिशमेंट तो देगा ही, तो वही करना है, तो वो नहीं करना है, समझे। आराम से रहो, और किसी की एज ओवर हो रही तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार कि मतलब कि हमें उसके बारे में सोचे वगैरह, ये उन लोगों का काम है, वो जैसा करेंगे उनके हित के लिए होगा और आपके लिए होगा, ठीक है। जैसा वो कर रहे हैं उनको करने दीजिएगा, क्योंकि वो कभी गलत नहीं करते हैं। सो गाइस अगर बस इतना ही, जय हिंद।